बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हमने सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर को हल करने के बारे में गुफ्तगू की थी। आज फर्स्ट ईयर का पेपर उर्दू का किस तरह हल करना चाहिए कि गलतियां कम से कम हों और अच्छा जो है तरीक़ेकार पेपर हल करने का, जिससे अच्छे नंबर हासिल हो सकें। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरे अफराद भी इससे क्या है फ़ायदा उठा सकें। तो आइए, सवाल नंबर 1 मारूजी होता है। मारूजी पेपर को हल करने का जो तरीक़ाकार होता है कि सबसे पहले आप जो है ये ख्याल रखें कि जवाबी कापी पर जो बबल फिल करने का खाना है, इधर से जो सवाल को आप हल कर रहे हैं उधर उसी जुज़ का ही बबल फिल किया जाए और जो दुरुस्त ऑप्शन हो वहाँ भी उसी ऑप्शन को फिल किया जाए। एक ही सवाल के दो ऑप्शंस को फिल करना ये गलत है। ये एक ऑप्शन जिसको आपने फिल किया उसको मिटाना, काटना, किसी भी सूरत में उसमें दोबारा जो है उसको रगड़ना, ये गलत शुमार किया जाता है। तो दूसरा सवाल जो है वो होता है तशरीह का, जिसमें हिस्सा नाज़म से और हिस्सा गज़ल से तशरीह के लिए अशआर दिए जाते हैं। हिस्सा नाज़म में सबक नाज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखना होता है, जबकि हिस्सा गज़ल में उन्वान नहीं होता, सिर्फ शायर का नाम होता है। हिस्सा नाज़म हो या गज़ल, अशआर की तशरीह में हवाला जात जो है वो लाजमी देना है। हवाला जात के बगैर अच्छे नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं है और हर शेर की तशरीह 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, 2 सफ़ात से कम ना हो। तो उसमें ये आपने देखना होता है कि 1.5 से 2 सफ़े तक एक शेर की तशरीह आप ले जा सकते हैं। उसमें हर शेर की तशरीह में अगर 2 शेर हो जाएं तो बहुत ही हर सफ़े में अगर 2 शेर हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा उससे मुतल्लिका आप अहादीस ला सकते हैं, आयात ला सकते हैं। अगर आप उनको अरबी इबारत सही आती है तो लिखें, वगरना तर्जुमे पर ही इक्तफा किया जाए। और कौल या शेर जो उससे मुतल्लिका हो उसको वाज़े करके मार्कर से लिखना है ताकि एग्जामिनर के सामने आपके जो हवालाजात हों वो वाज़े हों, उसे ढूंढना ना पड़े। इससे आगे है सवाल नंबर 3। इसमें हम देखते हैं कि पैराग्राफ की तशरीह होती है, तो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह का सवाल आता है। उसमें सियाक़ व सबाक़ क्या होता है कि पैराग्राफ से हट के सबक में बाकी जो अहम बातें हैं वो निकात आपने लिखने होते हैं 8 से 12 लाइनों में। 8 से लेकर 12 लाइनों तक सियाक़ व सबाक़ होना चाहिए। उसके 3 नंबर होते हैं। 12 लाइनों से ज़ायद ना हो, वरना वो जो है बेजा तवालत की वजह से नंबर जो है वो कटने का खदशा होता है। फिर आगे जो पैराग्राफ होता है वहाँ सबक का उन्वान भी आपने लिखना होता है और मुसन्निफ का नाम भी वो बेन ही वो होना चाहिए जो निसाबी किताब में लिखा है, उसी के मुताबिक आपने वो लिखना होता है। उसमें कमी बेशी ना करें वरना नंबर क्या है ज़ाया होने का खदशा होता है। पैराग्राफ की तशरीह कितनी होनी चाहिए? असल जो पैराग्राफ होता है उसका 3 गुना हो कम अज़ कम, उसे बढ़ के। और उसमें जो है आपने उसमें भी हवाला जात का ख्याल रखना है कि उससे मुतल्लिका अगर आपको आयात हैं या अहादीस हैं या अशआर हैं, जो चीज़ भी या अक़वाल है, जो भी उससे मुतल्लिका है वो आप लिख सकते हैं। वहाँ पे भी आपने अरबी अगर इबारत आपको सही आती है तो लिखें, वगरना तर्जुमे पर ही इक्तफा किया जाए। इसके बाद जो है हमारे पास सबक का खुलासा होता है। सवाल नंबर 4, सबक के खुलासे में ये ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ मुसन्निफ का नाम भी लिखना होता है। अहम निकात जो होते हैं सबक के वही तरतीब से आपने लिख लेना है। इसमें तरतीब का खास ख्याल रखें और 2 सफ़ात से ज़ायद खुलासा ना हो तो बेहतर है। इसके बाद हमारे पास है नाज़म का खुलासा। तो नाज़म के खुलासे में सिर्फ वो चीज़ें लिखनी चाहिए जो नाज़म के अशआर में मौजूद है, उन्हीं का मफ़हूम आपने खुलासे की सूरत में लिखना है और तरतीब से लिखना है अशआर के तरतीब के मुताबिक, और तकरीबन आधा सफ़ा हो तो काफ़ी है। छठा आगे हमारे पास सवाल आता है मकालमे का। मकालमा या रुदात लिखनी होती है। मकालमे में जो ख्याल रखना पड़ता है जिन चीज़ों का, सबसे पहले है रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ का आपने ख्याल रखना है कि जो किरदारों के नाम हैं उनके आगे आपने सिर्फ 2 नुक्ते ऊपर नीचे, एक नुक्ता लगाना है, एक ऊपर एक नीचे,
दो नुक्ते लगाने हैं। इसके अलावा ना ही आपने डैश लगाना है, ना बराबर के निशान लगाने हैं, कोई और अलामत नहीं लगानी है। किरदार के नाम के आगे ऊपर नीचे दो नुक्ते लगाने हैं। उसके बाद जो है आप जहाँ सवालिया जुमला हो उसके आगे सवालिया निशान लगाना है। अस्सलाम वालेकुम, या किसी को आप खिताब कर रहे हैं, किसी का नाम पुकार रहे हैं, तो उसके आगे जो है वो खिताबिया या निदाइया जो है वो लगाना है लाजमी। और जहाँ सादा जुमला हो वहाँ पे आपने आखिर पे ख़त्मा लगाना है। तो इस तरह जो है आप उसको मकालमे को लिखेंगे। लेकिन मकालमे के लिए जैसे आप शुरू करेंगे उसमें एक नंबर होता है कि आप मकालमे की जगह लिखें कि जी ये मकालमा जो है किन के दरमियान में वाक़ हुआ और कहाँ पे हुआ, ठीक है। यानी उसका जो वेन्यू है, जो उसका मकाम है कि कहाँ ये मकालमा जो है वकूफ़ पज़ीर हुआ है, वो आपने लिखना है, एक नंबर उसका होता है। और आखिर पर इख्तितामिया जो है खुदा हाफ़िज़ वगैरह लाजमी लिखना है। तो इस तरह जो है मकालमे में जो मैट्रिक का मकालमा होता है उसमें सिंपल 8-10 लाइनें रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने जिस मौजू पर भी लिखा है उस पर आपने मुकम्मल जो है ना बहस करनी है, दलाइल देने हैं और आखिर में उसका जो है नतीजे तक उस बात को पहुँचाना है। और जो बातें मतलब है बोलने में नहीं आती और काम होते हैं, जिस तरह की दर्जी कपड़े की फरमाइश करता है, जो सब्जी वाला दुकानदार सब्जी तोड़ रहा है, पैसे गिन रहा है, तो ऐसी बातें जो बोलने में शुमार नहीं होती उनको आपने छोटी ब्रैकेट के दरमियान में लिखना है। तो ये थी मकालमे लिखने के हवाले से। रूदाद को भी इसी तरह, अगर आप रूदाद लिख रहे हैं तो रूदाद को भी इसी तरह आपने शुरू से जो है एंड तक रूदाद किसके बारे में है, तकरीब की रुदाद है तो तकरीब किस बारे में है, किस मकाम पे वाक़ हुई, वह मकाम का नक्शा क्या था, किस तरह उसको अरेंज किया गया, तकरीब का सदर कौन था, मुअज़्ज़िज़ मेहमान कौन थे, किस किस ने शिरकत की, अगर कोई मुकाबला है तकरीर तो किस किस ने किसी लड़के ने क्या क्या कहा, तकरीर का है, तकरीरी मुकाबला है या नातिया मुकाबला है, किरात का मुकाबला है, जो कुछ उन्होंने पढ़ा, जो कुछ उन्होंने कहा उसी तरतीब के साथ आपने लिखना है। और आखिर पर अगर उनको इनामात दिए गए हैं बच्चों को, किसने कौन सी पोजीशन हासिल की है, तो इस तरीके से ये सारी, और आप आखिर में सदर महफिल ने जो कुछ कहा उसमें से चंद लाइनें, तो ये मुकम्मल एक तकरीब का मुकम्मल आप जो रुदात लिखेंगे तो इस तरह जो है आपने उसको लिखना है इख्तिताम तक। इस हवाले से जो है ये सवाल नंबर 6 बनता है हमारा। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है, दरख्वास्त लिखनी होती है। दरख्वास्त में आपने ये ख्याल रखना होता है कि जो तारीख लिख रहे हैं आप जो तारीख लिख रहे हैं वो उर्दू में होनी चाहिए, उर्दू हिंद से होनी चाहिए। दरमियान में जो महीने का नाम है वो उर्दू में होना चाहिए। जिस तरह के 18 मार्च 2021 है तो 18 का हिंसा उर्दू में, 2021 उर्दू में, दरमियान में मार्च का जो लफ्ज़ है वो उर्दू में लिखेंगे आप। और बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे जो है साहब नहीं लगाना है आपने, या जनाब लगाए या साहब लगाए, क्योंकि इनका दोनों का एक ही माने होता है। लिहाजा पहले जुमला जब बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहब एक लगाना है, दो नहीं लगाना। इसके बाद जनाब आली, उसके बाद उन्वान लिखा जाता है। उन्वान में आप जिस बारे में दरख्वास्त लिख रहे हैं वो उन्वान लिखेंगे। उन्वान के आगे उन्वान लिख कर आगे दो नुक्ते लगाएंगे और आगे उस जिस काम के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो आप लिखेंगे। जनाब अली के आगे आपने निदाइया की या खिताबिया की जो अलामत होती है वो लाजमी लगानी है। फिर आप नीचे नफ्स से मजमून लिखेंगे। दरख्वास्त जिस उन्वान के तहत लिखी जाए उसकी आपने तफसीली उस उन्वान को जिक्र करना है, 2-4 लाइनों में नहीं उसको ख़त्म करना। यानी मुकम्मल जो मुद्दा है आपके दरख्वास्त को का बयान करेंगे और फिर हुजूर की आयत नवाज़िश होगी और इसी तरह जो है उसको फिर ख़त्म किया जाएगा। तारीख़ भी नीचे लिखेंगे आप, मतलब है अल आरस के नीचे जो है एक साइड पे जो है क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। इस तरह जो है ये दरख्वास्त लिखी जाती है। इसके बाद जो है 8वां जो सवाल होता है तलखीस का होता है। तलखीस तशरीह का उलट है, यानी तशरीह में जिस तरह आप एक चीज़ को 3 गुना तक ले जाते हैं तो तलखीस में आप उसको 1/3 तक आपने उसे कम करना होता है। यानी अगर 9 लाइनें हैं तो उसको आप 3 लाइनों पे लाएंगे, 90 हर्फ हैं तो 90 लफ्ज़ हैं तो उसको आप 30 लफ्ज़ों में ले आएंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है कि उन्वान लिखना होता है, सवाल नंबर लिखेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे कुल अल्फाज, गिनकर आप कुल अल्फाज लिखेंगे। फिर उन अल्फाज का लिखेंगे 1/3, तलखीस कितनी बनी है 1/3, यानी बिलफर्ज 90 लफ्ज़ बनते हैं उस पैराग्राफ के, तो आपने क्या करना है लिखेंगे कुल अल्फाज 90, तलखीस 1/3 कितनी बनेगी 30,
30 लिखेंगे। फिर नीचे आप उस पैराग्राफ के जो अहम निकात होते हैं, खास बातें, उनको आपने अलग कर लेना है और उनको मतलब है जुमलों में ढालना है आपने। इतनी जुमले बने कि वो जो है 30 लफ्ज़ों से ज़्यादा ना हो। अब जो है कितने जायद काम या पेश कितने तक हो सकते हैं, 3-4 लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसमें कोई मसला नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना नंबर क्या है कटना शुरू हो जाएंगे। और फिर आखिर पर उसका उन्वान लिखा जाता है। पैराग्राफ जिस बारे में है उसका मरकजी नुक्ता आपने ढूंढना होता है कि किस चीज़ के बारे में ये पैराग्राफ है, उसी को आपने क्या है लिखना होता है आखिर पर उन्वान की सूरत में। तो इस तरह हमने जो है अपना सारा पेपर जो है उर्दू का हल करना होता है ताकि हम अच्छे नंबर हासिल कर सकें। मार्कर ज़रूर इस्तेमाल करनी है, हाशिया लगाएं खूबसूरत करके, सवाल नंबर और जितने भी हवाला जात होते हैं उनको मार्कर से मोटा करके वाज़ेह करके लिखें ताकि एग्ज़ामिनर जो है आपकी उस लिखाई से मुतमईन हो जाए, फिर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और जितना भी वक्त का भी खास ख्याल रखना है, आपने साथ घड़ी लेके जाएं और हर सवाल को उसका मुनासिब क्या है वक्त दें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।